गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पेयर ऑफ लाइंस का एक सम देखेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the product of the slopes of the lines represented by the combined equation x square plus pxy minus 3y square is equal to 0 is half times that of the sum. इसका मतलब क्या दिया हुआ है ये पहले आपको समझा देता हूं. ये जो जॉइंट इक्वेशन है वो जॉइंट इक्वेशन जिन दो लाइंस से बना हुआ है उन दो लाइंस के स्लोप्स अगर मैं m1 और m2 मानता हूं तो मुझे दिया ये जा चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स द सम, यानी कि हाफ इंटू ब्रैकेट m1 प्लस m2. ये मुझे दिया जा चुका है तो मुझे p की वैल्यू पता करनी है. कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं. मैं पहले लिखता हूं एज पर गिवन the combined equation of pair of lines is combined equation of pair of lines क्या है? x square plus pxy minus 3y square is equal to 0. इस इक्वेशन की कंपैरिजन करता हूं मैं. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इस इक्वेशन की कंपैरिजन करता हूं. कौन सा इक्वेशन से? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से तो मुझे क्या मिलेगा? a की वैल्यू मिल जाएगी 1, जो कि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है. यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1. 2h की वैल्यू मिल जाएगी p. जैसे यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट 2h है, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट है p, तो 2h की वैल्यू मिल जाएगी p. एंड y स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -3, तो b की वैल्यू बन गई -3. ये तीन वैल्यूज मुझे मिलने के बाद मैं लिखूंगा लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन represented by the joint equation. ये जो दिया हुआ जॉइंट इक्वेशन है ये वाला, उसे मैं करा देता हूं इक्वेशन नंबर 1 बाय द जॉइंट इक्वेशन 1. ये जो दो लाइंस का बना हुआ इक्वेशन है उन दो लाइंस के स्लोप्स को मैंने m1 और m2 एज्यूम किया हुआ है. तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पता है हमें? m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b. तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा माइनस साइन एज इट इज. 2h की वैल्यू कितनी है? p अपॉन b की वैल्यू कितनी है? -3. यानी कि m1 प्लस m2 इसकी वैल्यू मुझे मिल गई p अपॉन 3. माइनस साइन ऊपर और नीचे दोनों जगह का कैंसिल हो जाएगा. मैं इसे करा देता हूं इक्वेशन नंबर 2. एंड मुझे m1 इंटू m2 की वैल्यू भी पता होती है. m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या है? a बाई बी. मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा. m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन b की वैल्यू कितनी है? -3. यानी कि m1 इंटू m2 इसका आंसर बन गया -1 अपॉन 3. यहां पे नीचे जो माइनस साइन है वो अगर मैं ऊपर लिखता हूं तो भी वो एक्सेप्टेबल है. मैं इसे करा देता हूं इक्वेशन नंबर 3. यहां तक लिखने के बाद आगे क्या करना है समझा देता हूं. एज पर गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी जा चुकी है मुझे? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स is equal to half times sum of the slopes. ये कंडीशन मुझे प्रॉब्लम में देके रखी हुई है, उसमें मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा. आई एम गोइंग टू राइट दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2. आई एम गोइंग टू राइट दैट इज m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? p अपॉन 3. और ये दोनों वैल्यूज आए कहां से?
फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 मैं आगे सॉल्व करूंगा. दैट इज -1/3 इज इक्वल्स टू p/6. तो उसी का मतलब हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 3p, यानी कि -6/3 इज इक्वल्स टू p. तो फाइनल p का आंसर मुझे मिल गया -2. यानी कि जो दी हुई कंडीशन है उस कंडीशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो p की वैल्यू मुझे फाइनली मिल चुकी है -2. यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम में जो पूछा गया था उसका ये फाइनल आंसर है.